बड़ी खबर किसानों की दस्तक देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली कूच का ऐलान पहले ही किसानों ने कर दिया था और अब वो दिल्ली के रास्ते पर है, लिहाजा हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली में आज लाखों किसानों का मार्च हुआ है। पंजाब के किसान संगठनों ने ये ऐलान किया है कि वो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज दिल्ली में करीब 2 लाख किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के 6 बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। पहले ही दिल्ली पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से किसानों से अपील कर दी गई है कि वो दिल्ली में प्रवेश ना करें, वो दिल्ली ना पहुंचे। जहां पर है वहीं पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसान सरकार की बात मानने को तैयार नहीं। लिहाजा किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। दिल्ली के रास्ते पर है। अब दिल्ली में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आंदोलनकारियों को दिल्ली ना पहुंचने देने की ये पूरी कवायद है। बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कई रूट पर 2 बजे तक मेट्रो सर्विस बंद है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए कितनी सुरक्षा सख्त है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि ये किसान दिल्ली ना पहुंच सके। अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटने में दिल्ली पुलिस को कोई दिक्कत ना हो। बीचों बीच आप तस्वीर देखिए, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है पूरे इलाके में, ताकि किसानों के मूवमेंट पर ठीक से नजर रखी जा सके। और पूरी तरीके से रास्तों को सील कर दिया गया है। जो बॉर्डर है उन्हें सील कर दिया गया है। गाड़ियों की प्रॉपर चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही गाड़ियों को दिल्ली के सीमा में प्रवेश की इजाजत है। हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा की एक रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीरें आपको सिंधु बॉर्डर की दिखा रहे हैं। प्रशासन की तैयारी किस तरह की है किसान आंदोलन को लेकर, और जो किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली पहुंचने की तैयारी में हैं। ये ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है। सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हाइट से, ताकि दूर तलक की जो तस्वीर है उसको भी कैप्चर किया जा सके, देखा जा सके। और इसी तरह की निगरानी जो है इस पूरे एरिया में अगर हम करें, भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। बाकायदा वाटर कैनन से लेकर तमाम जो इंतजामात हैं वो यहाँ किए गए हैं। और इस वक्त आसमान में जो ड्रोन है वो उड़ रहा है लगातार, और डीसीपी से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में निर्देशित लगातार जो पुलिसकर्मी हैं उनको किया जा रहा है। सीआईएसएफ की जो टीम है वो भी आप देख सकते हैं, और वज्र वाहन जो है वो भी तैनात है। यानी सीधे तौर पर कहा यह जा सकता है कि इस लोकेशन पर पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन। दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार पहुंची हैं। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि बैक साइड के विजुअल एक बार आपको और दिखाएं। ये जो आप लोडेड ट्रक देख रहे हैं बालू से भरे हुए, ये भी इसी कड़ी का हिस्सा है। बाकायदा ड्राइवर सुबह से तैयार बैठे हैं ताकि आपात स्थिति में किसी भी वक्त इस रोड को जाम किया जा सके। अगर ट्रैक्टर या ट्रॉली आती हैं तो उनको इन वाहनों के जरिए रोका जा सके। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा और आगे अगर आपको बढ़ के दिखाएं विजुअल, तो वहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस की टीमें तैनात दिखाई देंगी। वहाँ पर भी बाकायदा ट्रैफिक स्लो है, लोगों को भी इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ पर भी जो भी वाहन दिल्ली में एंटर कर रहे हैं उनकी बाकायदा गहन पूछताछ और देखने समझने के बाद ही उन्हें वहाँ से भी इजाज़त दी जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर सिंधु बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर भारी इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से किसान दिल्ली में इस रास्ते से एंटर नहीं हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन दिल्ली। तो किसानों की लड़ाई को अब दिल्ली तक पहुंचाने की पूरी तैयारी है, लेकिन दिल्ली सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सख्त है ताकि किसी भी स्थिति में किसानों को दिल्ली में प्रवेश ना करने दिया जाए। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत राय जुड़ चुके हैं, मोहित जुड़ चुके हैं, और उसके साथ ही एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से किसानों का ये प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। बड़ी संख्या में किसानों ने ऐलान कर रखा है कि वो दिल्ली पहुंचेंगे। इसको लेकर 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय बलों की भी कंपनियां तैनात की गई हैं। सीआरपीएफ और साथ ही आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की भी पूरी तरीके से तैनाती है। दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। बॉर्डर पर पूरी तरीके से सील वाली स्थिति है। बिना गाड़ियों की प्रॉपर चेकिंग के उन्हें दिल्ली के सीमा में प्रवेश की इजाज़त नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से और साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से पहले ही किसानों से ये अपील कर दी गई है कि वो दिल्ली में ना आए, लेकिन इसके बावजूद किसान दिल्ली पहुंचने पर अड़े हुए हैं।
और चलिए पहले सीधे रुक कर लेते हैं मोहित बख्शी का। मोहित, दिखाइए, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं, कितनी सख्त है दिल्ली पुलिस की व्यवस्था? देखिए, मैं इस वक्त करनाल में मौजूद हूँ राकेश। करनाल में आप देख सकते हैं हरियाणा प्रशासन ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके से किसानों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन कुरुक्षेत्र तक किसान पहुंचे हैं तो यहाँ पर आपको भारी सुरक्षा बल नजर आ रहा होगा। जिस दिशा में मेरी तस्वीरें नजर आ रही हैं, यहीं से किसानों को आना है। कुछ किलोमीटर दूर है किसान, तो वहां पर ट्रक की बैरिकेटिंग करके, बाकायदा ट्रक की बैरिकेटिंग की गई है राकेश यहाँ पर। और दिखाया जा रहा है, आपको देख सकते हैं तस्वीरों में कि किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं जिसमें वो बैठ के पंजाब से आगे निकले हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ इंतजाम किए गए हैं। भारी सुरक्षा बल है जो कि यहाँ पर मुस्तैद है कल ही से, और अभी तक आप देख सकते हैं ये तस्वीरें तमाम तो मोहित की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे करनाल में किस तरीके से व्यवस्था पुख्त है, और हरियाणा की जो सीमा पंजाब से लगती हुई है उसे भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है हरियाणा सरकार की ओर से। हरियाणा में पुलिस के जवानों की तैनाती भी करनाल में काफ़ी सख्त कर दी गई है, ताकि किसी भी स्थिति में पंजाब से जो आने वाले किसान हैं वो कम से कम हरियाणा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश ना कर सकें। रविकांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए फरीदाबाद से, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। रविकांत, बताइए, फरीदाबाद की जो सीमा लगती हुई है वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है दिल्ली पुलिस की ओर से? देखिए राकेश, इस वक्त मैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर हूं और यहां पर हरियाणा पुलिस की तरफ से बंदोबस्त किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर बैरिकेटिंग की गई है, और इसके अलावा इन लोगों को बताया गया है आला अधिकारियों की तरफ से कि किसानों की कोई भी गाड़ी अगर आसपास आती है तो उनको यहां से दिल्ली में एंटर करने नहीं दिया गया है। इसके अलावा दूसरी तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक एक गाड़ियों को यहां पर देखा जा रहा है। अगर कोई भी संदिग्ध गाड़ी लगती है, ऐसा लगता है कि उसमें प्रदर्शनकारी हो सकते हैं, उनको रोका जा रहा है और उसको चेक करने के बाद ही इधर जाने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि 10 बजे का समय हो गया है, अभी तक यहाँ पर किसान नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इधर गश्त कर रहे हैं और उनको ऑर्डर दिए गए हैं जो इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की तरफ से। वो ये हैं कि दिल्ली में किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार से किसी भी किसान संगठन के लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर, आप लोगों को क्या कहा गया है और किस तरीके से आप लोग इसको रोक रहे हैं, किसानों के मूवमेंट? देखो, फरीदाबाद प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू है और फरीदाबाद बॉर्डर के ऊपर 3 नाके हैं। एक बाईपास रोड पर सेक्टर 37 में हमारा एक नाका, 20-22 मुलाजिम वहाँ लगे हुए हैं, और एक नाका बदरपुर बॉर्डर पर नीचे फ्लाईओवर के नीचे है, उस पर 20-22 मुलाजिम लगे हुए हैं। एक ये टोल प्लाजा के ऊपर है 20-22 मुलाजिम। इस प्रकार से करीब 100 आदमी हमारे इस काम के लिए लगे हुए हैं। किसी भी भारतीय किसान यूनियन के व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देंगे दिल्ली के अंदर। जो कोई आया भी है तो उसको वापस किया है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद वापस कर रहे हैं। पंजाब के किसान को आप हरियाणा में नहीं आने देंगे, लेकिन जो हरियाणा के किसान हैं क्या वो दिल्ली जाएंगे? उनको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए? आप लोगों को कोई ऐसा इनपुट मिला है कि हरियाणा के किसान भी दिल्ली जा सकते हैं? ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि दिल्ली जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी एहतियाती के तौर पर हमने जो है फोर्स लगाई हुई है कि कोई अंदर ना जाने पाए, लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि धारा 144 लगाई गई है, पंजाब के बॉर्डर को हरियाणा ने सील करके रखा है, लेकिन जो हरियाणा के किसान हैं वो अगर हरियाणा से दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनको भी जाने नहीं दिया। ठीक है रविकांत राय, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। राहुल डबास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंधु बॉर्डर से, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा के टोहाना से एक तस्वीर आई है, उस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली पहुंचेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसानों की लड़ाई को दिल्ली तक पहुंचाने की पूरी तैयारी है। और अब हरियाणा के टोहाना से ये तस्वीरें देखिए, किसानों के दिल्ली कूच पर यह सबसे बड़ी कवरेज है। बड़ी संख्या में किसान लगातार देश की राजधानी दिल्ली की ओर पहुंच रहे हैं। सरकार ने कृषि बिल को लेकर जो नए प्रावधान किए हैं उसको लेकर ये किसानों की नाराजगी है, और लगातार जब से ये बिल केंद्र सरकार लेकर आई है तब से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खास तौर पर पंजाब में। और आप ये देखिए एक बार फिर से किसानों का ये रैला निकल चला है दिल्ली की ओर, देश की राजधानी दिल्ली की ओर। नाराजगी केंद्र सरकार को लेकर है, नाराजगी केंद्र सरकार के कृषि बिल के प्रावधानों के खिलाफ है, और उसी का विरोध करने के लिए आप देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के पास दस्तक देने के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि उन प्रावधानों को बदल दिया जाए। इन सभी किसानों की ये मांग है। ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, हरियाणा के टोहाना से ये तस्वीरें सामने आई हैं।
ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਹੋਗੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ रोका जाएगा आपको शंभू बैरियर में ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋकेंगे जो किसान जत्थेबंदियों का फैसला है कि जिथे जिथे भी मुझको रोक देंगे हम उसी टाइम उसी समय उत्थे धरना ला के बैठ जाएंगे। कितना सामान वगैरह सारा ले लिया ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। तकरीबन कितनी ट्रालियां आ रही हैं ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। कानून वापस नहीं होगा तब हाँ हम लड़ेंगे। तो हरियाणा के टोहाना से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच के लिए निकल पड़े हैं किसान।